सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स फूड्स एथलीट के स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस में एक छोटी लेकिन अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन एथलीट को असल में किस तरह के सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है? क्या वे खाने के लिए सेफ है? क्या वे सच में असरदार है? क्या वे खेल में सेफ है? और अगर हाँ, तो आप सही सप्लीमेंट कैसे चुनते हैं? आइए मॉड्यूल 6 में इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट्स क्या हैं? सप्लीमेंट को एक फूड कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट या नॉन फूड कंपाउंड के तौर पर डिफाइन किया जाता है, जिससे जानबूझकर आदतन खाई जाने वाली डाइट के अलावा लिया जाता है ताकि कोई खास हेल्थ या परफॉर्मेंस फायदा मिल सके। सप्लीमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। कुछ फूड ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हो। कुछ आसानी से मिलने वाले सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक और प्रोटीन पाउडर। कुछ अलग या कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हर्बल सप्लीमेंट्स, मल्टी इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशंस जैसे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे पहले कि हम पूरकता पर विचार करें, हमें आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक अच्छी तरह से नियंत्रित आहार पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें अच्छा मिश्रण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। हमें यह देखना चाहिए कि हम कब खाते हैं। आप जानते हैं, भाग का आकार। इसके बाद हमें सुधार पर ध्यान देना होगा। तो स्वाभाविक रूप से रिकवरी हो रही है। पूरी अच्छी नींद एथलीटों को मिलना चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे, जो है कई एथलीट इसके करीब भी नहीं पहुंच पाते। और फिर मुझे लगता है कि अगर कोई अंतराल है या तो आहार में या आपको पता है, फिर हम कुछ अनुपूरण पर विचार कर सकते हैं एथलीटों की मदद करने के लिए। अब बेशक हमें पूरकों के साथ एक चेतावनी अवश्य रखनी चाहिए, और हमारे सभी पूरक हम जो भी लेते हैं वह कानूनी होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें ऐसा करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि वे कलंकित किसी भी ऐसी चीज के साथ जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एथलीट उनका पूरक लें कि वे होमवर्क करें, केवल प्रतिष्ठित ब्रांडों से ही खरीदें। आदर्श रूप से उन्हें खेल के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनका बैच परीक्षण किया जाएगा। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, एथलीटों को पता है वे अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। अंततः जो कुछ भी होता है, एथलीट जिम्मेदार है उनके शरीर के अंदर क्या है। तो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि वे सिर्फ जो उन्हें किसी के द्वारा दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है कि वे अपना होमवर्क स्वयं करें, और वे शिक्षित हैं, वे समझते हैं कि वे क्या ले सकते हैं जो वे नहीं ले सकते। और आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि एथलीट नियमों के भीतर रहें, केवल इसलिए नहीं कि यह सही काम करना, बल्कि उनके स्वास्थ्य के कारण भी। और आप जानते हैं, हम चाहते हैं कि एथलीट स्वस्थ रहें अपने एथलेटिक्स करियर के दौरान और फिर लंबी उम्र जीने के लिए एथलेटिक्स के बाद। शक्ति कंडीशनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सभी खेलों में। और अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं, तो यहाँ हम काम करते हैं अधिकतम शक्ति, गति शक्ति और विस्फोटक शक्ति। कुछ पूरक उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद करें। तो अगर मैं पूरक आहार की बात करूं, अधिकांश एथलीट वे नहीं जानते कि क्या लेना है और कब लेना है और आपको कितनी मात्रा लेनी है। इसलिए कोई भी पूरक लेने से पहले मैं सुझाव दूंगा, आपको अपने से परामर्श करना चाहिए खेल पोषण विशेषज्ञ। सप्लीमेंट की ज़रूरतें बहुत अलग अलग हो सकती हैं। ये कई बातों पर निर्भर करती है। आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, आप किस इवेंट, डिसिप्लिन, वेट कैटेगरी में हो, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, आप इस सीजन में कब पी कर पहुंचने का प्लान बना रहे हो, आपकी उम्र, हाइट, वेट, जेंडर, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या आपको किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या आपको ट्रेनिंग के दौरान थकान या ठीक से रिकवरी न होने जैसी कोई चिंता है, क्या आपको पहले कभी चोट लगी है या आप अभी किसी चोट से जूझ रहे हो। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है इससे पहले कि हम न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आपके लिए एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट प्रोग्राम प्लान करें। मुझे लगता है कि अगर हम विचार करें कि क्या हो रहा है चोट लगने के बाद, इसमें कई घटक हैं, वे हैं या कई अलग अलग तरीकों से कि आप इसे देख सकें। विभिन्न कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले, काफी सरल, यदि आप किसी चोट को ठीक करना चाहते हैं, आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की आवश्यकता है उस चोट को ठीक करने के लिए, और ये हमारे आहार से आते हैं। तो विशेष रूप से
प्रोटीन जैसी चीजें, अमीनो एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बहुत होंगे। बहुत महत्वपूर्ण घटक अपने आहार में ध्यान दें ताकि संरचना वे स्वयं वास्तव में कर सकते हैं शारीरिक रूप से प्रतिस्थापित किया जाना और ठीक से मरम्मत की गई। दूसरा, हम बनाने के बारे में सोच सकते हैं के लिए सही वातावरण यह उपचार होना चाहिए, और विशेष रूप से पोषण के संबंध में, जिसमें वे चीजें शामिल होंगी एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जो प्रभावी रूप से सही जगह बनाए ताकि उपचार सर्वोत्तम तरीके से हो सके। और फिर अंत में हम बात कर सकते हैं भड़काऊ प्रतिक्रिया और सूजन और दीर्घकालिक सूजन। हम जानते हैं कि ये चीजें धीमी हो जाती हैं, एथलीट की प्रगति कम हो जाती है, इसलिए हम भी प्रयास करना चाहेंगे और संबोधित करना चाहेंगे किसी बिंदु पर भड़काऊ घटक, और इसका एक उदाहरण ये ओमेगा 3 जैसा कुछ होगा। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मैं बहुत सारी पुनर्प्राप्ति रणनीतियों से निपटता हूं, जिसके साथ मैं बैठता हूं S&C कोच और प्रशिक्षक और अपने स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम की योजना बनाएं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर। उसके साथ पोषण संबंधी पूरक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें बढ़ाने में मदद मिलती है, वसूली और भी अगले सत्र में उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, तो समग्र रूप से उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। और इसीलिए मैं बहुत सारे प्रमाणित पूरकों को पसंद करता हूँ जिसे कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। विटामिन डी, B12, कैल्शियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। खास न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। यह जरूरी है कि यह स्पोर्ट्स फिजिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से किया जाए। जो सप्लीमेंट्स परफॉर्मेंस को पॉजिटिव रूप से बेहतर बनाते हैं, उनमें स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स जेल्स, प्रोटीन पाउडर्स, एनर्जी और प्रोटीन बार्स, कैफीन, क्रिएटिन, नाइट्रेट्स, बीटा एलेनिन और सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल है। इस कोर्स में हर सप्लीमेंट की डिटेल शामिल नहीं है। हालांकि हम आपको अपने कोच और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठकर अपने लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे तय करते हैं कि कोई खास सप्लीमेंट आपके लिए सही है या नहीं। पहला स्टेप, सप्लीमेंट चुनना एक होलिस्टिक अप्रोच है। आपको अपने कोच, अपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और अपने स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन टीम के दूसरे जरूरी सदस्यों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, और फिर बात करनी चाहिए कि क्या यह सप्लीमेंट आपके पर्सनल गोल्स से मैच करता है। अगर हाँ, तो क्या इस बात के काफी साइंटिफिक सबूत हैं कि यह सप्लीमेंट काम करता है? क्या यह इस्तेमाल के लिए सेफ है? अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो दूसरे स्टेप पर जाएं। दूसरा स्टेप, चेक करें कि ये सप्लीमेंट किसी भरोसेमंद सोर्स से आया है और थर्ड पार्टी बैच टेस्टेड है। तीसरा स्टेप, पहले ट्रेनिंग में इस सप्लीमेंट के इस्तेमाल का ट्रायल करें, फिर छोटे कॉम्पिटिशन्स में इसका ट्रायल करें ताकि पता चल सके कि ये सप्लीमेंट सच में काम कर रहा है कि नहीं। चौथा स्टेप, अगर यह सच में काम करता है तो इसे मेन कंपटीशन में ट्रायल करें। अगर यह काम नहीं करता है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। एक एथलीट के तौर पर आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट सही है, यह पहचानने और फिर इसे अपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में बहुत मेहनत और एक्सपर्ट नॉलेज लगती है। यह सब करते हुए यह पक्का करें कि सप्लीमेंट के फायदे संभावित नेगेटिव साइड इफेक्ट से ज्यादा हो, जिसमें ADRV का खतरा भी शामिल है। इसके बावजूद सप्लीमेंट्स के कम से कम इस्तेमाल और हेल्दी डाइट से आप अपनी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को काफी हद तक हासिल कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमलान बोरगोहेन है और मैं 100 और 200 मीटर का धावक हूँ। कि लाभ इस प्रकार है: ताकत, गति और विस्फोटक शक्ति। उसके लिए मुझे बहुत अच्छे आहार की जरूरत है, किसमें है उच्च प्रोटीन, मध्यम कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे विटामिन और खनिज। मेरा प्रशिक्षण के बाद का भोजन, इसमें मुख्य व्यंजन अंडे, सॉसेज, फल और नारियल पानी। तो जब तक हम अपना काम पूरा कर लेंगे ट्रैक पर कसरत, वहां उन्हें मिल्क शेक और जूस उपलब्ध कराया गया ताकि हम अधिक तेजी से ठीक हो सकें। और दोपहर और रात के खाने में हमें उच्च प्रोटीन मिलता है और मध्यम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें उच्च प्रोटीन सामग्री शामिल है। मांस की किस्में जैसे मछली, चिकन और मटन वहां हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमें भूरे चावल और क्विनोआ मिलते हैं, और हमारे पास हमारा सलाद बार जो उपलब्ध है खनिज और विटामिन के लिए। मॉड्यूल 6 खत्म करने पर बधाई हो।
अब हम मॉड्यूल 7 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हमें आई प्ले फेयर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।